सूरज की कोमल किरणें गांव के पुराने मंदिर की चौखट पर पड़ रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वातावरण में तुलसी और धूप की सुगंध घुली हुई थी। गांव के हर घर से दीप जलने की तैयारी चल रही थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान गंगाराम। गंगाराम का जीवन बहुत साधारण था। उसकी झोंपड़ी कच्ची थी, खेत सूखे पड़े थे और घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। लेकिन उसके हृदय में भक्ति की लौ जलती थी। उसके पास धन नहीं था, पर हर सुबह वह भगवान विष्णु का नाम लेकर उठता और तुलसी को प्रणाम करता। वह मानता था, जो इस कार्तिक मास में तुलसी और दीपक की पूजा करता है, उसके घर में साक्षात भगवान का वास होता है। एक दिन जब सूरज ढल चुका था, गांव में कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी। लोग गंगा स्नान की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम उदास बैठा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? गंगाराम बोला, सोचता हूं इस बार भगवान को दीपदान कैसे करूं, तेल तक नहीं बचा घर में। पत्नी बोली, धन की चिंता मत करो, भगवान भावना देखते, भेंट नहीं, हमारे पास श्रद्धा है, वही सबसे बड़ा धन है। रात को जब सब सो गए, गंगाराम ने मिट्टी का एक दीप उठाया, उसमें थोड़ी सी सरसों का तेल डाला जो घर में बचा था और तुलसी के पौधे के पास रख दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मेरे पास कुछ नहीं, पर तू ही सब कुछ है। यह दीप मेरी श्रद्धा है, इसे स्वीकार करना। जैसे ही दीप जला, एक मधुर सुगंध फैली और तुलसी के पत्तों से मानो प्रकाश झरने लगा। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गंगाराम चौंक गया, पर हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई। अगले दिन सुबह जब वह खेत गया, तो देखा कि जहां पहले उसकी बंजर भूमि थी, वहां हरियाली झलक रही थी। मानो भगवान ने उसके श्रम और श्रद्धा को फल दिया हो। उस दिन से गंगाराम ने ठान लिया कि वे कार्तिक मास के हर दिन एक दीप भगवान के नाम से जलाएगा, चाहे कितनी भी गरीबी हो। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। खेतों में उपज बढ़ी, गाय ने दूध देना शुरू किया और लोगों ने उसे भक्त गंगाराम कहना शुरू कर दिया। गांव में कई लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, भक्त से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। पर जब देखा कि गंगाराम के घर में अब सुख, शांति और समृद्धि है, तो सबके मन बदल गए। लोग उसके घर आने लगे और उससे पूछने लगे, भक्त गंगाराम, ये चमत्कार कैसे हुआ? गंगाराम मुस्कुराकर कहता, चमत्कार नहीं, यह कार्तिक मास का वरदान है। ये वो महीना है जब स्वयं भगवान पृथ्वी भ्रमण करते हैं। इस समय किया गया छोटा सा भी पुण्य 100 गुना फल देता है। बस मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। एक शाम वह गांव के मंदिर में जाकर कहने लगा, जो व्यक्ति इस पवित्र मास में प्रभु का नाम लेकर एक दीप भी जलाता है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जो अपने घर की तुलसी माता को प्रणाम करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जो दूसरों को जल, अन्न और प्रेम देता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह सुनकर गांव की स्त्रियां और पुरुष सब भाव विभोर हो गए। सब ने प्रण लिया कि वे कार्तिक मास में भक्ति का दीप अवश्य जलाएंगे। गंगाराम अब गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसके आंगन में तुलसी का पौधा हर समय हरियाता रहता, मानो उसमें भगवान का वास हो। धीरे धीरे कार्तिक मास समाप्त हुआ। पूर्णिमा की रात गंगाराम ने पूरे गांव को आमंत्रित किया। सब लोग आए, हर घर से एक दीप लेकर। मंदिर के आंगन में सैकड़ों दीपक जल उठे। वातावरण प्रकाशमय हो गया। गंगाराम ने सबको कहा, भाइयों, ये दीपक
केवल मिट्टी और तेल का नहीं, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीप भी उसे मिटा सकता है। जैसे जैसे दीपक जलते गए, गांव में समृद्धि लौटती है, हर घर में खुशहाली आई, हर मन में शांति। लोग कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक उस गांव में कोई दरिद्र नहीं हुआ। कार्तिक मास की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में चमत्कार छिपा है। धन की कमी भक्ति में बाधा नहीं बल्कि परीक्षा होती है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान को स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का दीप बन जाते हैं। जिस घर में तुलसी माता है, जहां दीपक भगवान के नाम से जलता है, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। वहीं से प्रसन्नता, समृद्धि और आनंद की धाराएं बहती हैं। इसलिए कहा गया है कार्तिक मास में दीपदान करो, तुलसी की पूजा करो, क्योंकि इस मास में किया गया हर पुण्य तुम्हारे जीवन को नया प्रकाश देता है। और अंत में जब गंगाराम ने अंतिम बार मंदिर में दीप जलाया तो उसने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु मैंने धन नहीं मांगा, मैंने भक्ति मांगी थी, पर तूने जब भक्ति दी तो उसके साथ सब कुछ दे दिया। यही कार्तिक मास की सच्ची महिमा है। जहां श्रद्धा है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां कभी अभाव नहीं। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में सदा दीप जलते रहते हैं, भक्ति के, प्रेम के और आशा के।